नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 22.5. इन फिगर 22.10 triangle ABC is right angled at C. If AB is equal to C, small c, AC is equal to small b and BC is equal to small a, which of the following is true? उदाहरण 22.5 आकृति 22.10 में ट्रायंगल ABC शीर्ष C पर समकोण वाला त्रिभुज है. भैया यदि AB इज इक्वल टू C, AC इज इक्वल टू B एंड BC इज इक्वल टू A हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए नीचे क्या है, tan A का 2 वैल्यू दिया हुआ है, cot A का 2 वैल्यू दिया हुआ है. बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है. तो सिंपल हम लोगों को समझ आ रहा है कि अगर हम लोग tan A का वैल्यू निकाल लें और cot A का वैल्यू अगर निकाल लें तो हम लोग बता पाएंगे कि इनमें कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग. तो चलिए शुरू करते हैं. ये हमारा ट्रायंगल दिया हुआ है. क्या बताया गया है इसमें? सी पर ये हमारा परपेंडिकुलर है, देखिए समकोण है 90 डिग्री. अब क्या बोला गया है? ए बी मतलब कि ये ए बी का वैल्यू सी, इसका वैल्यू बी, इसका वैल्यू ए. ठीक है, बी सी इज इक्वल टू और ए सी इक्वल टू बी. ये दिया हुआ है क्वेश्चन. अब हमें क्या निकालना है? tan ए निकालना है. ए का मतलब इस एंगल से हम लोगों को करना है. tan ए और cot ए निकालना है, राइट. तो ये वाला एंगल हम लोग कंसिडर. ये देखिए ए का मतलब ये एंगल. जैसे ये एंगल कंसिडर करेंगे हमारा बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा AC. जैसे ही बेस AC होगा हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? अगर AC बेस है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है? BC. हम लोग यहाँ लिख लेंगे इज इक्वल टू BC. तो और H इक्वल टू क्या है हमारा AC. सॉरी H इज इक्वल टू है यहाँ पे AB. तो सबका वैल्यू लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे. हियर B इज इक्वल टू AC, P इज इक्वल टू B एंड H इज इक्वल टू AB. वैल्यू पुट करते हैं. AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है AC का वैल्यू है B, यहाँ लिख लेंगे स्मॉल b. BC का वैल्यू क्या है? A, यहाँ लिख लेंगे A. और AB का वैल्यू क्या है? ए स्मॉल. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? cot A और tan A. तो नाउ tan A इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan हमें पता है क्या होता है? P बाई B. तो यहाँ P क्या है? P बाई AC. BC हमारा क्या है? A बाई, और cot A इसी तरह निकालेंगे तो cot A तो क्या होता है? B बाई P. उल्टा कर देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा B बाई A. चलिए tan A का वैल्यू है A बाई B. अब देखते हैं कौन से स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है. तो देखिए tan A इज इक्वल टू A बाई B है. तो चलिए देखते हैं कि हमारे यहाँ पर स्टेटमेंट में कहाँ दिया हुआ है tan A का वैल्यू A बाई B. फर्स्ट स्टेटमेंट है tan A इज इक्वल टू B बाई C. B बाई C तो नहीं आया है तो ये क्या हो गया हमारा? फॉल्स हो गया. tan A इज इक्वल टू C बाई B. C बाई B भी नहीं है तो ये भी स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है. क्यों? क्योंकि tan A का हमारे पास क्या वैल्यू आया है? A बाई B. tan A का वैल्यू है A बाई B, बट यहाँ क्या आ रहा है? B बाई C एंड C बाई B. तो ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया दोनों स्टेटमेंट. चलिए cot A का चेक करते हैं. हमारा क्या आया? cot A इज इक्वल टू आया है B बाई A. तो देखिए नंबर 3 स्टेटमेंट है B बाई A. तो ये हमारा बोल सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है क्योंकि cot A इज इक्वल टू B बाई A है. तो दूसरा अपने आप ही फॉल्स हो जाता है क्योंकि वो A बाई B है. तो हम आंसर क्या लिखेंगे यहाँ पर कि क्या पूछा था क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो नंबर 3 जो हमारा स्टेटमेंट है, जो कथन है वो सत्य है. यहाँ पर आंसर है देयरफॉर नंबर 3 statement is
ये हमारा क्या